नमस्कार। यूनिक न्यूज रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम में लेकर आए हैं डॉक्टर शिखा कौशिक को, जो एक जानी मानी ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। शिखा जी, आपको क्या क्या लिखने में रुचि है? शालिनी जी नमस्कार। मुझे ये मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मैं ब्लॉगर यूट्यूबर होने से पहले एक साहित्यकार हूँ हिंदी की। और इसी के कारण मैंने ब्लॉग बनाने में रुचि ली, क्योंकि आप जानती ही हैं कि पहले जो समय चला है उसमें अपनी रचना को प्रकाशित कराना बहुत एक कठिन कार्य होता था। और फिर हमें पता चला कि इंटरनेट की दुनिया में ब्लॉग जो हैं वो हम लिख भी सकते हैं और स्वयं प्रकाशित भी कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से फिर हमने ब्लॉग बनाए। 2010 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसके माध्यम से मैंने अपनी कविताओं को और जो लघु कथाएं थी मैंने उनको प्रकाशित करना आरंभ किया। अच्छा, मतलब आप ब्लॉग से और यूट्यूब से 2010 में जुड़ गई थी? जी। अच्छा, तो आप क्या सोचती हैं कि अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम जो है इंटरनेट ही है या हमारे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं? आज अगर हम देखें तो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है इंटरनेट के माध्यम से। जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहुत अगर आप देख सकें तो बहुत ऐसे साहित्यकार उभर कर आए हैं जो शायद अगर समाचार पत्र या जो पत्रिकाएं आती थी उनके माध्यम से अगर वो प्रयास करते तो शायद वो इतना लोकप्रिय ना हो पाते। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनको एक बहुत अच्छा मौका दिया और उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन जो हमारा परंपरागत जो राह है, जो पुस्तकें रही हैं, जो फिजिकल कॉपी होती है, उसका एक अलग ही महत्व होता है। और किताबों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, संग्रहित करना और अपनी ही एक लाइब्रेरी बनाकर रखना, वो जो आनंद देता है वो शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं दे सकता। तो हम कह सकते हैं कि साहित्यकार को उभारने में, एक स्थान दिलाने में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा स्थान रखता है। लेकिन अगर उनकी रचनाओं को जब हम हाथ में लेकर पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं तो वो उससे बढ़कर आनंद है जब हम इस पर ऑनलाइन होकर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे ई बुक्स आ रही हैं, ऑडियो बुक्स आ रही हैं, सुनने के लिए भी आ रही हैं, और प्रतिलिपि जैसे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं कहानी प्रकाशित करने के लिए। पर जो हमारे प्रकाशक हैं, जो पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, उनका एक अलग ही महत्व है और वो भविष्य में भी बना ही रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि अपने हाथ में पढ़ने के लिए जब किताब मिल जाती है, अखबार मिल जाता है, तो जो है, जो आनंद मिलता है, जो सूचना मिलती है, उसका मुकाबला सोशल मीडिया नहीं कर सकता। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो जो कुछ भी है इंटरनेट के माध्यम से है, और इंटरनेट का सर्वर कभी भी डाउन पड़ जाता है, तब सब काम ठप पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि आपका कोई गीत चोरी हो गया है। तो जो है, मतलब क्या, मतलब जो है, जैसे चोरी करना बहुत आसान है, गूगल मतलब जो हमारी वेबसाइट है उनसे चोरी करना आज बहुत आसान काम हो गया है। तो क्या ढूंढना भी उतना ही आसान काम है कि आपने ढूंढ लिया? नहीं, वास्तव में ये बहुत ही एक उलझन वाला कार्य है कि अगर आप ब्लॉग्स पर या फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर भी आप अपना कोई कंटेंट आप पब्लिश करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो कहाँ कहाँ किस रूप में उसको कोई चुरा लेता है, इसको पता करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। मैंने 5 जनवरी 2012 को अपना एक गीत वोट डाल ले यूट्यूब पर अपलोड किया। और अभी मैं 25 जनवरी 2025 को वैसे ही सर्च कर रही थी, क्योंकि मैंने उस गीत को एक स्थान पर एक बच्ची उसकी पंक्तियां प्रयोग कर रही थी। और तो मुझे लगा कि शायद देखती हूँ कि गीत कुछ कहीं वायरल हुआ है क्या नहीं। तो मैंने पाया कि उसे जो बूंद म्यूजिक प्रोडक्शन है उन्होंने उसको बहुत अच्छी संगीतबद्ध करके उसको उन्होंने अपलोड किया हुआ है। और न केवल यूट्यूब पर बल्कि बूमले और एक और क्या नाम है उसका, एक और डीजर डीजर ऐप पर भी उन्होंने इसको पब्लिश किया। तो मुझे लगता है कि कंटेंट चोरी होना इस पर बहुत ही एक आसान काम है। और यही नहीं है, मैं पहले भी
मेरी जो लघु कथा संग्रह है, क्योंकि औरत कट्टर नहीं होती, उसका एक लघु कथा थी, उसको मैंने पाया फेसबुक पर। एक ने उसको कविता करके उसको पब्लिश किया हुआ था। तो मैंने उनको जब टोका तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें व्हाट्सएप पे मिली थी और लेखक का नाम उसमें नहीं था। तो इस तरह से भी झूठ बोल देते हैं। तो इस पर जो है कॉपीराइट आप तभी अपना दिखा सकते हैं जब आप मजबूत जो है आप कानूनी एक्शन लें इस पर। तो फिर आपने अब क्या किया है? अब मैंने यही किया है कि मैंने आपके माध्यम से जो बूंद प्रोडक्शन है, म्यूजिक प्रोडक्शन है, उनको एक नोटिस दिया है कि मैंने इसको 15 जनवरी 2012 को अपलोड किया यूट्यूब पर। उसके बाद मैंने अपने एक ब्लॉग नेताजी क्या कहते हैं पर इसको पब्लिश किया, और आपने इसका प्रयोग किया है अक्टूबर 2023 में। आपने शायद 5 जनवरी कहा है कि 5 जनवरी में अपलोड किया था आपने। हाँ, 5 जनवरी 2012 को यूट्यूब पे अपलोड किया था और 6 जनवरी को नेताजी क्या कहते हैं ब्लॉग पर पब्लिश किया था इसको मैंने। तो अब उन्होंने किया है इसको अक्टूबर 2023 में इसका प्रयोग किया है। तो उन्होंने यद्यपि लिरिक्स में मेरा नाम लिख दिया है, लेकिन उन्होंने इसके प्रयोग की मेरे से कोई सहमति नहीं ली थी। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप इसको 15 दिन के अंदर इसको हटा लीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ जो है कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गुड, ये आपने एक सही कार्य किया है, और चोरी को रोकने के लिए तो कदम उठाना ही चाहिए, और इसकी जानकारी सबको होनी भी चाहिए। बिल्कुल, हम आपके लिए आप अपने